गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नीरज जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, बॉर्न हेल्थ एंड इश्यू एंड सॉल्यूशंस, बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा, 20th एनिवर्सरी, बहुत कुछ लिखा है पोस्टर में। देखिए, आज बहुत कुछ ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि हमारी जो ये 20th एनिवर्सरी की ऑफर आई है उसमें भी खास करके जो वेल्थ पैक है उसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। देखिए, जिन्होंने ये समझ लिया ना कि वेल्थ पैक किस तरीके से प्रमोट करना है, प्रोस्पेक्ट से किस तरीके से बात करनी है, अगर वो उसने मास्टरी ले ली ना, तो दोस्तों आपका बिजनेस सच में कई गुना बढ़ जाएगा। तो आज की ये वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक नॉलेज, इतना डीप तो नॉलेज नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो नहीं तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी 2-3 घंटे की, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है हमारे ये जो वेल्थ पैक में जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उतनी भी बेसिक ट्रेनिंग लेके भी अगर आप मार्केट में चले गए, आप या आपकी डाउनलाइन, तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो देखिए, शॉर्ट में अगर समझ लीजिए कि हमारी ये जो जून जुलाई अगस्त 3 महीने के लिए जो वेल्थ पैक की ऑफर आई है, उसमें आप सभी को मालूम है कि 201 पीवी की अगर हम वेल्थ पैक लेते हैं तो वो केस में हमें एडिशनल 750 रुपीज़ का बेनिफिट होता है, मतलब एडिशनल इंसेंटिव कैशबैक मिलेगा। वहीं पर अगर 300 पीवी की किट हम लेते हैं वेल्थ पैक, तो 1200 रुपये का हमें कैशबैक एडिशनल मिलेगा। अब ये वेल्थ पैक में एक्चुअल में प्रोडक्ट कौन से, तो देखिए 200 वाले वेल्थ पैक में 4 प्रोडक्ट दिए गए हैं, ग्लूकोसोमाइन, नॉनी, कैल्शियम और सीएमडी। और वहीं पर अगर बात करें हम 300 पीवी वाले किट की, तो वहाँ पर 2 प्रोडक्ट और ऐड कर दिए गए हैं, एक तो फ्लैक्स ऑयल और एक टी गेनो टूथपेस्ट। तो मोटा मोटी अगर समझ लीजिए, अगर इसमें कैटेगरी की बात करें तो एक तो बोन हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट है, अगर नॉनी की बात करें तो इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए है, कैल्शियम भी हमारे बोन के लिए आएगा, सीएमडी आप सभी को मालूम है कि हमारा जो प्योर मिनरल वाटर जो हमें चाहिए, जो ज़रूरत है उसके ऊपर है, फ्लैक्स हमारे हार्ट के रिलेटेड कैटेगरी में आता है, और टूथपेस्ट एक जनरल प्रोडक्ट है। तो आज हम एक्चुअल में सारे जो हेल्थ के प्रोडक्ट है इसमें मैं आपको बेसिक ट्रेनिंग दूंगा, किस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा के कितना गुना चेक बढ़ा सकते हो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। आप सभी को निवेदन है वीडियो स्टार्ट होने के पहले कि अगर आपने अभी ये वीडियो देख ली है तो ज़रूर आपकी डाउनलाइन को भी ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उनको एटलीस्ट ये बेसिक नॉलेज आ गई ना ये 4-5 प्रोडक्टों की, तो बहुत अच्छे से वो लोग इसके ऊपर काम कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हेल्थ की बात से शुरुआत करें तो दोस्तों आज हम सभी को चाहिए हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। अब उसके लिए हम बहुत अथाक प्रयत्न भी करते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, कोई लोग डेली एक्सरसाइज भी करते हैं, बैड हैबिट से बचते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं क्योंकि हम तो अच्छा घर का खाना खाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, कोई बुरी आदतें हैं नहीं हमें। तो लेकिन क्या ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है? जैसे आप स्लाइड में पढ़ सकते हो, तो जी नहीं, बिल्कुल ये पर्याप्त नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? देखो, एक अध्ययन से ये साबित हुआ है कि भले आप अच्छे खाना खाते हो, अच्छी सारी एक्सरसाइज करते हो, कोई बैड हैबिट्स भी नहीं है आपके अंदर, फिर भी जब भी आप घर से बाहर निकलते हो और घर के बाहर का जो प्रदूषण है, मतलब जो पॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, दिल्ली वालों की तो बात ही कुछ और है, इसमें वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब कि जो हमारे शरीर में प्रदूषण जाता है बाहर का, पर्यावरण से जो आता है, वो भी हमें सांस लेने में दिक्कत करता है। बाहर का जो हम खाना खाते हैं, इवन हम बाहर से जो पानी भी पीते हैं, वो सब सारी चीज़ों से हमें तो लगता है सिर्फ पानी ही तो पिया है, हम ऐसे ही तो सिर्फ जाके आए हैं ऑफिस में, लेकिन उसके साथ में हम बहुत सारा प्रदूषण लेके आते हैं वापस अपने शरीर में, और उसके वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो जाती है। और क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारी वीक हो जाती है, हमने सब कुछ अच्छा किया है, एक्सरसाइज की है, अच्छा खाना खाया है, कोई बैड हैबिट्स नहीं है, फिर भी ये प्रदूषण और पानी की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती है। तो सबसे पहले तो हेल्दी रहने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है दोस्तों, कि हमारा इम्यून सिस्टम हमको सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और इसी के चलते वेस्टिज लेके आया है हमारा इम्यून सिस्टम ग्रो करने के लिए। जी हाँ, एक बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है नॉनी। अब ये नॉनी क्या है एक्चुअल में? देखो, नॉनी एक ये अनानास आप बोल सकते हो, उस टाइप का फ्रूट्स है। अब ये फ्रूट्स के अंदर है ना, जेरोनिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, और वो काम क्या करता है एक्चुअल में? वो काम ये करता है कि जब भी आप उसका सेवन करते हो तो जब आपके अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, तो जो भी आपके कोशिकाओं के पोर यानी कि छिद्र है उसको ओपन कर देता है। अब क्योंकि वो सब पोर्स ओपन हो चुके हैं, तो जो भी आप खाते हैं, जो भी आप शरीर में इंटेक्ट करते हैं, वो सारा जो पर्याप्त मात्रा में जो पोषण पहुंचना चाहिए एक्चुअल में अंदर तक, कोशिकाओं तक, वो पहुंच पाता है।
और नॉनी का अगर फुल फॉर्म अगर हम पुराने समय से बोलते आए कि नॉनी का फुल फॉर्म होता है नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। अगर नॉनी का सेवन आप रोज करते हो तो आपको डॉक्टर की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ना सिर्फ इतना, लेकिन अगर आपको कोई सांस की समस्या है तो उसमें भी ये काफ़ी बेनिफिशियरी हो सकता है। इवन आपके कोई स्किन डिसीजेस, त्वचा का रोग है, तो उसमें भी नॉनी का सेवन आपको काफ़ी लाभदायी हो सकता है। पाचन तंत्र को बढ़ाता है। आपका पाचन तंत्र अगर कमजोर है तो अगर नॉनी आप डेली लेते हो तो उसमें भी काफ़ी सुधार आएगा। माइग्रेन की समस्या ठीक हो सकती है दोस्तों, और ये लाइव एग्जांपल हमारे घर में ही है, क्योंकि जो मिताली जी है उनको ऑलरेडी माइग्रेन की बीमारी थी, लेकिन जब से नॉनी लेना स्टार्ट किया है, तकरीबन मुझे नहीं लगता ज़्यादा लिया, उन्होंने 2 या 2.5 महीने ही लिए है। अब कम्प्लीटली पिछले 2.5 साल से उनको बिल्कुल भी माइग्रेन का बिल्कुल भी शिकायत नहीं। अब कोई भी बाहर की गोलियां भी नहीं लेनी पड़ती। पहले तो माइग्रेन की बहुत सारी गोलियां भी वो बाहर से लेती थी, एक बार नॉनी लिया, अब माइग्रेन पूरा क्योर हो चुका है मिताली जी का। ठीक है, तो ये तो हमारे घर का लाइव एग्जाम्पल है। और मेन बात, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। दैट मीन्स कि जो मैंने सबसे पहले बताया, सबसे पहले जो हमें इम्यून बूस्ट करने की ज़रूरत है, इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ाने की ज़रूरत है, तो नॉनी एक बेस्ट विकल्प है जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। अब इसके डोज की अगर बात करें तो दोस्तों, नॉनी एक ऐसी सप्लीमेंट है, उसको कभी भी जब भी आप दोगे तो खाली पेट ही देनी है। ये आपको खास ख्याल रखना है। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, वो भी खाली पेट। मतलब जब भी आप खाना खाने वाले हो उसके एटलीस्ट 1 आध 2 घंटे पहले आपको इसको ले लेना है, चाहे रात का खाने की बात करो या डेली के खाने, मतलब मॉर्निंग के खाने की बात करो। तो ये हो गई नॉनी की बात। तो एक हमारी जो इम्यून सिस्टम की कैटेगरी थी जो हमारे वेल्थ पैक में थी, वो हमने कवर कर ली। ये नॉनी के बारे में आपको कुछ इस तरीके से बताना है। और डरिए मत, इसकी जो पीपीटी फाइल है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर रख दूँगा। ठीक है, तो आप बाद में शांति से भी इसका अध्ययन कर लेना, और आप चाहो तो आप जब आपके प्रोस्पेक्ट के पास जाओ तो वो स्लाइड ओपन करके भी आप दिखा पाओगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी रखी है, तो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। तो दोस्तों आती है हेल्थ की कैटेगरी। अब सिर्फ भारत की बात करें ना, तो दोस्तों तकरीबन 50 लाख मामले हमें भारत में आते हैं सिर्फ 1 साल में। ठीक है, और उसमें 1/4 मौत तो है ना, वो हृदय रोग के कारण ही होते हैं। तो इतने सारे मामले आते, फिर भी कोई अभी तक इतनी जागरूकता ही नहीं आई है पब्लिक में। 80% भारतीयों में अनबैलेंस लिपिड प्रोफाइल है। अनलिपिड प्रोफाइल मतलब कि एक हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर, और जिसके चलते बहुत सारे डिसीज होते हैं, जैसे कि आपका बीपी बढ़ सकता है, रक्तचाप बढ़ सकता है, हृदय रोगों की संभावना, हार्ट अटैक की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। आपके जो धमनी में रुकावट हो सकती है, बोलते हैं ना कि ब्लॉकेज आ गया है, तो ब्लॉकेज आ सकता है। ठीक है, तो ये जो सारे हैं, इसका क्या है मतलब कि ये जब हो जाता है किसी को, तो ना सिर्फ वो व्यक्ति उसके वजह से परेशान होती है, बट उसका पूरा परिवार उसके वजह से परेशान हो जाता है। अब आप बोलोगे कैसे दोस्तों, क्योंकि वो जब क्योर करने जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है उसको क्योर करने के लिए। चलो एक स्लाइड के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, क्योर करने के लिए देखो, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे आप ये स्लाइड में देख सकते हो, सीधा रिकमेंडेशन कर दिया जाता है कि आपका एंजियोग्राफी कर लिया, इतने ब्लॉकेज आए, अब आपका एंजियोप्लास्ट करना पड़ेगा और स्टेंट बिठाना पड़ेगा। अब जिसके शरीर में जितने ब्लॉकेज है उसके हिसाब से खर्चा आप गिन लीजिए। मिनिमम अगर एक ब्लॉकेज भी आ गया, तो जैसे आप ये स्लाइड में देख सकते हो, कुछ ऐसे बलून्स के द्वारा आपके नसों को चौड़ा कर दिया जाता है, जिसे स्टेंट कहते हैं। अब अगर आप पोस्टर में ध्यान से देखो दोस्तों, तो ये सिर्फ आपका जो है वो जो धमनी है उसको चौड़ा कर दिया, ना कि कोलेस्ट्रॉल को मारा है। मतलब कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। टेम्परवरी आपका जो ब्लॉकेज था उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया ताकि ब्लड वापस से आने जाने शुरुआत हो जाए। अब आप तो रहे बहुत समझदार आदमी, ये सब कुछ करवाने के बाद भी जो खाना पीना नहीं खाना चाहिए वो भी आप खाना चालू ही रखोगे, तो इसकी लाइफ अगर मैक्सिमम मान के चलो तो 3 से 4 साल, मैक्सिमम 5 साल होती है। और 5 साल के बाद वापस आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। और जब एक स्टैंड हम बिठाने जाते हैं तो मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा होता है। और ये जब दोबारा तिबारा हो जाती है तो सिर्फ आप उसके पास तो फिर आपके पास ये स्टैंड बिठाने का भी ऑप्शन नहीं रहता है, सीधा बाईपास करना पड़ता है। और बाईपास में लोगों के घर बिक जाते हैं। तो ये सच बता रहा हूँ, जो हकीकत है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ आज। तो इतना सारा खर्चा, और बेचारे एक मिडिल क्लास के पास कुछ भी नहीं होता है, कहीं से भी अरेंजमेंट कर लेता है। बट देखो, आदमी का जान है तो बचानी तो ही, तो ये सबसे छुटकारा भी तो पाना चाहिए। तो इसके लिए हमारा वेस्टिज क्या लेके आया, वेस्टिज एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आया है, फ्लैक्स ऑयल।
अगर आप इसका डेली सेवन करते हो दोस्तों, तो आपके जो है ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को, बट आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल कर लेता है। और दूसरी मेन बात, आपका खून के थक्के जो हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, वो जमने ही नहीं देता है नसों के अंदर। मतलब सुचारू रूप से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलते रहता है। गुर्दे भी अच्छी तरह से काम करता है, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। हाँ, जिसको ब्लाइंडनेस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाता है, मांसपेशियों को चुस्त करता है। आपका ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो कई हद तक फ्लैक्स ऑयल का सेवन करने से वो ओबेसिटी में भी आपको कई सारी राहतें हो जाती है। जो लेडीज़ लोगों का मासिक धर्म होने वाली होती है, जो उसका लिए जो प्रॉब्लम होती है, उसमें कई हद तक इसको आप सेवन करो तो बेनिफिट हो सकता है। मधुमेह को कंट्रोल करता है, दैट मीन्स डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी फ्लैक्स ऑयल कामयाब रहता है। ठीक है, और गर्भावस्था में आराम रहता है, बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। इसका अगर सेवन की बात करें दोस्तों के डोसेज कैसे लेना है, तो 1 कैप्सूल थ्राइस, 3 टाइम लेनी है आपको, दिन में 1-1 कैप्सूल लेनी है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि अगर आपको आने वाले समय में वो 1.5-2 लाख नहीं खर्चने या अपना घर नहीं बिकवाना है, तो कल से ही इसका सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपके परिवार की भविष्य की सुरक्षा के लिए मैं निवेदन करता हूँ, इसको हल्के में ना लें दोस्तों। फ्लैक्स ऑयल इंटेक करना अनिवार्य है हर एक के लिए। हमारे घर में तो लेते ही है सभी लोग, आप सभी से भी गुजारिश है। तो ये हो गए हार्ट कैटेगरी की बात। अगर हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, पोस्टर देख के ही आपको समझ में आ गया रहेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जॉइंट्स पेन हर दूसरे तीसरे घर में ये प्रॉब्लम है, और ये होती ही है, इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। देखो ये क्यों होती है वो पहले समझ लीजिए। देखो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे हम तभी क्यों ये जॉइंट्स पेन बढ़ते हैं, क्योंकि देखो हमारे जितने जॉइंट्स है ना वो एक दूसरे के साथ जॉइंट है, मतलब कि जॉइंट है, और जब भी वो चलते हैं, उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, तो हर टाइम फोल्ड होते रहते हैं। अब शुरू में हमें इसका कोई आभास नहीं होता, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो दो जॉइंट के बीच में एक जेली टाइप रहता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, वो धीरे 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 घिसते 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 कम हो जाता है। तो जैसे उम्र बढ़ती जाती है धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होती जाती है, और क्योंकि वो मात्रा कम हो जाती है तो अगर आपको भी अनुभव हुआ रहेगा, कभी आप कोई जगह पे एक साथ 1-1.5 घंटा बैठे और जैसे ही खड़े होते हो खट करके आवाज़ आता है आपके जॉइंट्स में से। तो ये जो शरीर हमारा जो शरीर जोड़ों में तरल पदार्थ की जो उत्पादन की मात्रा जो कम हो जाती है, कार्टिलेज कम हो जाता है, वो चिकनाई जो पैदा करने वाले पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है, करके हमें ये सब समस्याएं होती है। अब ये चिकनाई वापस से तो आ नहीं सकती है डायरेक्ट, ये नेचुरल वे में तो आ नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से उसने तो इंटेक कर लिया जो उसको ज़रूरत थी। तो वही चिकनाई हम बढ़ाएंगे कैसे, हम कार्टिलेज को बढ़ाएंगे कैसे? तो जी हाँ दोस्तों, उसके लिए वेस्टिज लेके आया ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन काम क्या करता है? ग्लूकोसामाइन देखो जोड़ों में चिकनाई पैदा करने वाला प्रमुख रसायन है, जो आमतौर पे जो समुद्री सीप होती है उसके अंदर पाया जाता है। अब ये ग्लूकोसामाइन काम क्या करता है, इसके फायदे क्या है? सबसे पहले तो ये नए कार्टिलेज का निर्माण करने में मदद करता है। जैसे मैंने बताया कि वो तरल पदार्थ या आप वो चिकना पदार्थ बोलो, तो दो जॉइंट्स के बीच में जो जरूरी है, देखो हम हमारी गाड़ी की भी बात करें, पंखे की बात करें, कोई भी हम वो ग्रीसिंग करवाते हैं, वो ग्रीस क्यों डालते हैं? देखो अगर आपका पंखा भी सही ढंग से नहीं चलता, वो इलेक्ट्रिशियन आता है ग्रीसिंग करता है। हमारे साइकिल का पहिया नहीं चलता है, उसमें साइकिल का वो जो बैरिंग रहती है उसमें भी ग्रीस डालता है, तो अच्छे से स्मूथली घूमना चालू हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जब भी हमारे जॉइंट्स के बीच में अच्छा सा कार्टिलेज वापस से मिल जाता है तो वापस वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है। ना सिर्फ वो नया कार्टिलेज पैदा करता है, लेकिन जो आपके जो ऑलरेडी खराब हो चुके घिसे हुए वो कार्टिलेज की भी रिपेयरिंग का काम कर लेता है। और ये सिंपल है, एक टेबलेट आपको 2 बार लेनी है दिन में, खाना खाने के बाद लेनी है। तो सिंपल, ये ग्लूकोसामाइन का मेन आपको पॉइंट समझ में आ गया। मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, बाद में आप चाहो तो फुल ट्रेनिंग ले लीजिएगा। अब देखो इसी के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोडक्ट और आ जाता है, वो कौन सा है? या दोस्तों वो प्रोडक्ट है कैल्शियम। अब देखो जो हमारे बॉडी को, जैसे आप ये चार्ट में देख सकते हो, छोटे बच्चे से लेके प्रेग्नेंट वुमन, बड़े लोगों को इतने इतने mg की 1000 से लेके 1200 मैक्सिमम 1300 mg की ज़रूरत है। अब ये तो आप कुछ खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन इतनी तो आपकी बॉडी की ज़रूरत है और है। अब ये मिलता कहाँ से कैल्शियम अपनी बॉडी को? हर एक पार्ट में उसको सेम डिवाइड करना रहता है, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों में से निकाला जाता है या फिर हमारे दांतों में से निकलता था। तो देखो धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला ना, वो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आती है, इसी के वजह से आती है, क्योंकि आपके हड्डियों में से कैल्शियम भी कम होते जा रहा है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, और आपके दांतों की समस्या भी आनी स्टार्ट हो जाती है।
आप कितना भी सेवन कर लो, कितना भी वो खा लो, लेकिन आपको इतने mg कैल्शियम मिलता ही नहीं है। तो हमारा जो कैल्शियम है, एक तो सबसे प्लस पॉइंट है कि D3 के साथ आता है। बाजार में बहुत कम, इतना कोई शायद ऐसी कंपनी होगी जो विथ D3 वाला कैल्शियम देती रहेगी। D3 मतलब क्या है कि एक सूर्य प्रकाश की किरणों की भी हमको जिस वजह से मैक्सिमम D3 मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली की धूप में आप निकल जाओ और D3 मिल जाए। D3 भी मिलता है सुबह 7 बजे तक की, जो सुबह की जो सूर्य किरण रहती है उसमें मिलता है। लेकिन दिल्ली वाले बोलेंगे चलो हमको तो ज़रूरत ही नहीं है D3 की, या तो वैसे ही 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो धूप में निकलते हैं और धूप की किरणें मिलती है वो D3 की मैं बात नहीं करता हूँ। जो अर्ली मॉर्निंग में जो सूर्य किरण होती है, जो सुबह का एटलीस्ट 6:30 7 7:15 बजे तक रहती है, उसकी बात है। और आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में वो D3 की किरणें लेना लगभग नामुमकिन सा है। तो दोस्तों इसीलिए हमारे जॉइंट्स, बोन्स के रिपेयरिंग के लिए और उसके अच्छे के लिए, और ना सिर्फ जॉइंट्स, पेन, हड्डियों, बट हमारे दांतों के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। तो सिंपल कैल्शियम हमारे कैवेस्टिज के पास अवेलेबल है। और इसका भी सेवन कैसे करना है, 1 टेबलेट दिन में 2 बार करनी है, वो भी खाना खाने के बाद। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर लूँ, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन नहीं तो बाद में ये वीडियो के कमेंट में आएंगे। अब जब भी कोई भी सप्लीमेंट लेते हो, मान लीजिएगा ग्लूकोजोमाइन और कैल्शियम ले रहे हो, तो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का फ़र्क रखिएगा। इवन नॉट ये 2 सप्लीमेंट, कोई भी सप्लीमेंट आप जब एक साथ 2 से 3 या 4 सप्लीमेंट एक साथ इंटेक करते हो, तो अगर पॉसिबल है तो आप लोग दोनों सप्लीमेंट के बीच में एटलीस्ट 2 या 3 मिनट का गैप रखिए। ग्लूकोसोमाइन ले ली, 2-3 मिनट रुक जाइए, उसके बाद कैल्शियम खाइए। उसके बाद समझ लीजिए नोनी तो हालांकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही खा लेनी है। उसके अलावा मान लीजिए आप स्पाइरुलिना लेते हो, तो जो भी आप इंटेक करते हो हर एक सप्लीमेंट में 1-1, 2-2, 3-3 मिनट का गैप रखिए और उसके बाद लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। जॉइंट्स एंड बॉन्ड भी क्लियर कर दिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, मैं आपके ऊपर चाहो तो वीडियो थोड़े टाइम पॉज कर लीजिए और बताइए पोस्टर में आपको क्या दिख रहा है। अब सिंपल है, 99% लोगों ने ये लिखा रहेगा कि ये कुछ ये समंदर जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर शायद तो नमक है और ये आदमी नमक निकाल रहा है। 99% लोगों के माइंड में यही आया रहेगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में जो आपको दिख रहा है, जो दिल्ली में रहता है वो तो समझ ही गया रहेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये यमुना नदी है और ये आदमी कचरा साफ कर रहा है। जो गंदगी यहाँ पर सफाई जमा हुई है वो यहाँ पर साफ हो रही है। अब आपको थोड़ा ताज्जुब होगा कि ये पोस्टर लेकिन मैंने आपको क्यों दिखाया। देखो ज़्यादातर शहर में जहाँ पर समंदर नहीं है, जनरली होता क्या है, हमारा जो वेस्ट वाटर रहता है, जो हम नहाने के बाद हमारे टॉयलेट में जो हमारा वेस्ट वाटर है, कपड़े धोने के बाद जो जनरली होता है हमारा नीचे जो सोसाइटी में जो टैंक रहती है उसके माध्यम से एक नाली में चला जाता है, नाली में से कोई बड़ी नदी में चला जाता है, नदी में से डायरेक्ट या तो समंदर में चला जाता है। अब जहाँ पर वो समंदर का पॉसिबिलिटी नहीं है तो ज़्यादातर स्टेट में ये ऐसे ही डायरेक्ट नाली में चला जाता है। वो जहाँ पर समंदर भी है उस वहाँ तक कर भी बात कर लेता हूँ कि जब नदी में जाता है और वही नदी से जो है पानी आपके घर में सप्लाई होता है, तो ये क्या डायरेक्ट गंदा पानी आपके घर पे आता है? नहीं बॉस, इस वैसा भी नहीं है। एक्चुअल में जब ये पानी नदी में जाता है और नदी से जब जो प्रोसेस है आपके घर तक आने के, उसके बीच में बहुत सारे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि यही गंदा पानी डायरेक्ट उठा के आपके घर में आ गया। आता हालांकि दिल्ली में आते हैं कोई जगह पर, लेकिन मैं जनरल बात करता हूँ। उसको फिल्टर किया जाता है काफ़ी बार और उसके बाद वो आपके घर में एज अ पीने लायक पानी बना के भेजा जाता है। अब आप बोलोगे तो सर इसमें दिक्कत क्या है? अगर पानी अच्छा शुद्ध आ रहा है हमारे घर पे तो क्या दिक्कत है? पीने लायक बना के ही तो फिल्टर करके ही भेजे। तो देखिए प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जब ये प्रोसेस चलता है उस टाइम में जो फिल्ट्रेशन में इसके साथ साथ गंदगी के साथ साथ पानी के अंदर जो मौजूद है वो सारे मिनरल्स भी निकल जाते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि आप जो पानी पीते हो एक डेड वाटर पी रहे हो, मतलब एक मरा हुआ पानी पी रहे हो। बस प्यास बुझानी है और बॉडी को जिंदा रखना है, उसके लिए जो पानी की ज़रूरत है वो पानी पी रहे हो। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, कोई मिनरल्स उसके अंदर नहीं मिलता है। तो इसका पर्याय क्या है? तो हर एक स्टेट में यही स्टोरी होगी कि पानी तो ऐसे ही फिल्टर करके आता है। तो जहाँ पर भी फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करके ही आता है, जहाँ पर भी नहीं, हर जगह ऐसे ही प्रोसेस से आता है। तो आपके मिनरल्स तो उसके अंदर है ही नहीं पानी में, ना ही उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन है। तो इसका सॉल्यूशन है दोस्तों वेस्टेज के पास। क्या सॉल्यूशन है? जी हाँ, CMD एकदम यूनिक प्रोडक्ट है। अब CMD का काम क्या है? सबसे पहले तो आपका पानी शायद थोड़ा बहुत गंदगी वाला भी आता है तो उसको शुद्ध कर देता है, आपके पानी को पीने लायक बनाता है। और जो आपके शरीर के अंदर मिनरल की ज़रूरत है
इसके अंदर इतने सारे मिनरल्स है कि आपके शरीर में जो वो फिल्ट्रेशन के टाइम में मिनरल्स निकल चुके हैं वो सारे मिनरल्स उसमें ऐड कर देता है। इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बढ़ा देता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपके हार्ट को स्वस्थ रखता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तनाव और चिंता कम करता है, नींद को बेहतर करता है, चेहरे पर चमक लाता है। चेहरे पे चमक वाकई में लाता है। उसका आपने डेमो भी दिखा रहेगा। यहाँ डेमो की ज़्यादा बात नहीं करेगी क्योंकि डेमो सभी ने देखे, CMD और क्या क्या काम करता है। चेहरे की बात करो तो मेरा लड़का भी ये यूज़ करता है, मिताली जी भी यूज़ करती है, उसका स्प्रे बना के हमेशा हमारे घर में पड़ा रहता है, तो काफ़ी सारा फ़र्क आया है। कोशिकाओं को स्वच्छ करता है, शरीर की सफाई करता है। इसको यूज़ कैसा करना है दोस्तों? 1 लीटर पानी में आपको 7 बूंद डालनी है, तो आपका 1 लीटर पानी रेडी हो जाएगा। और जब भी आप पानी रेडी करो तो सिर्फ एक ही आपको चीज़ ख्याल रखनी है कि वो पानी आपको कोई भी मेटल वाले बर्तन या मेटल वाली बॉटल में नहीं रेडी करना है। अगर आप ये पानी बना रहे हो तो आपको ये पानी या तो कांच की बॉटल या तो प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए, बट हाँ, मेटल वाली बॉटल में इसका यूज़ मत करिए ताकि उसका प्रभाव नहीं तो कम हो जाएगा। तो ये एक आपको खास ख्याल रखनी है। CMD के बहुत सारे डेमो वाले वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो इस पर भी मास्टरी ले लीजिए। CMD में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज है आपके पास CMD की, तो ये सब कुछ काम करता है। तो जो हमारे ये जो अगर बात करें, ये जो हमारी किट है, इसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट हमने देखे हैं, ये सारे के ऑलमोस्ट मैंने आपको बेसिक आज नॉलेज दे दी। अब आप सोचो कि एक आदमी अपने नेटवर्क में या अपने रिटेल कस्टमरों में 10 किट भी प्रमोट कर देगा तो 7,500 रुपया 200 पिन वाला भी, तो अगर आप किट ले ली ना 10 रिटेल कर दी तो 7,500 तो एडिशनल आएगा। इसके ऊपर देखो आप अपने से अपने नेटवर्क से किस तरीके से इसको रिटेल कर पाओगे, किस तरीके से पे आउट आएगा, कितना पे आउट आएगा, कितना डायरेक्टर बोनस आएगा, ये इसकी पॉइंट वैल्यू क्या आएगी, सब कुछ मैं आने वाले सब वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जून महीना अपना पूरा आप पैक कर लीजिए मिताली जोशी यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि एक के बाद एक नॉलेजेबल वीडियो ये सारे प्रोडक्ट पे और कैलकुलेशन बेस आपको मिलते रहेंगे। तो सिंपल यही समझाना था दोस्तों कि ये बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। अब सभी सोचते रहेंगे कि ये 5 प्रोडक्ट तो आ गए, लेकिन शायद कहीं से हमें ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए सिर्फ ये 4-5 प्रोडक्ट की, कि हमें एटलीस्ट ये छोटी मोटी क्या बात करनी है कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, तो हमारा फ़ायदा हो जाए। तो मुझे लगा एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, तो आपकी डाउनलाइन में ये शेयर करिए। और ये पूरी प्रेजेंटेशन देखने के बाद अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अभी आपने देख लिया कि इस तरीके से अगर ये बेसिक नॉलेज आपने ले ली है तो आपको क्या लगता है बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं आपका कई गुना? प्लीज़ ये एटलीस्ट ये वीडियो में कमेंट लिख दीजिए, या यस या नो, कुछ भी आप कमेंट लिखिए। देखिए आप वीडियो को लिख कर लाइक नहीं करते, काफ़ी सारी मेहनत करते हैं आपके लिए, 20-22 मिनट का वीडियो बनाते, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते और कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो आज मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि आपको इसमें कमेंट जरूर लिखना है कि आपका बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद सिर्फ यस और नो लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। तो बस एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग और मुझे सुनने के लिए। मिलते कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।